हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हैं और मैं आपको गारंटी से इन तीनों क्वेश्चन को करके आपको ये भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहने वाला है, इसको समझिए। जैसे ये है वर्गमूल 484, इसको हम लेते हैं और इसको हम सोल्व करेंगे। तो वर्गमूल 84 को किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और एक ऊपर से लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है आपको। फिर 484 को आपको लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, लिखने के बाद आपको पीछे से पेयर बनाने होते हैं, दो दो के जोड़े। अगर अकेली संख्या रह जाती है तो उसको अकेले का ही पेयर मान लेंगे हम। ठीक है, इससे पहले 0 होती है तो ये तब भी 2 का ही पेयर माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को ऐसी संख्या से गुना करके देखेंगे जो 4 के पास आ जाए। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर 1, तो 1 की गुना मैं 1 में ही करूँगा। अगर यहाँ पर 1 लिखूँगा तो नीचे भी 1 लिखूँगा इसके। तो 1 की गुना 1 में करूँगा, क्या 4 आ जाएगा? नहीं। तो 2 की गुना करके देखते हैं। 2 यहाँ पर लिखता हूँ, 2 यहाँ पर, तो 2 दूनी 4। तो बात बनती नज़र आ रही है। तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और इसके नीचे भी 2। 2 दूनी 4। अगर आप 2 से 2 की गुना यहाँ पे करें तो ऊपर 2 लिख देना आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और एक अंडरलाइन इस तरीके से कर लेनी है। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस 2 और 2 को जोड़ देना, 2 और 2 4, उसको आपको इस लाइन के नीचे लिखना होता है। ठीक है, 4 में से 4 गया 0, तो इसका तो काम हो गया ख़त्म। अब जो ऊपर बचा साइड में, राइट साइड में 84, तो इसको नीचे लिख लेना ऐसे। और 4 में से 4 गया 0, या क्रॉस चिन्ह भी लगा सकते, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया। अभी भी ये 84 यानी 84 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इकाई अंक देखना है। यहाँ पे 4 है, तो ऐसी कौन सी संख्या से गुना की जाए जो 4 बन जाए। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो 1 की गुना 1 में करूँगा तो क्या 4 आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो इसलिए मैं 2 की गुना 2 में करता हूँ तो 4 बनेगा। ठीक है, बनेगा, तो 2 लिख देते हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2, तो 2 दूनी 4, और इस 2 की गुना इसमें भी करनी, 2 चौक 8। तो ये बन गया है 84 माइनस 84। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0। आप डबल क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 0 लिख दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली 22 यानी 22 का वर्गमूल था 484। तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, यहाँ पे लिख देते हैं वर्गमूल 484 किसका पूर्ण वर्गमूल है? 22 का। तो 484 किसका वर्गमूल था? ये 22 का। अब हम इसी तरीके से अंडर रूट में 1156 है, इसको सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 1156 को 1156 इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लैक पेन से करूँगा इसको, तो अलग ही दिखेगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इनके पीछे से सबसे पहले पेयर बनाने हैं, फिर अपनी सुविधा अनुसार एक अंडरलाइन करनी है। 11 के आसपास जाना, 11 के। तो ऐसी संख्याओं की गुना करनी है आपस में जो 11 के आसपास या 11 बन जाए। तो 2 दूनी 4। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ, नीचे भी तो 2 लिखूँ तो 4 बनेगा, लेकिन हमें 11 तो यहाँ 3 गुना 3 करेंगे तो 9 बनेगा। 4 गुना 4 करेंगे तो 16, तो ज़्यादा हो जाएगा 16, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 गुना 3, 3 तिया 9। अगर हम यहाँ पे 3 की गुना 3 से कर रहे हैं, 9 आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या लिखना है 3। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा था 2 गुना 2, तो यहाँ पे भी 2 लिखा था। ठीक है, तो 11 में से 9 गए, कितने बचेंगे 2, तो वो आपको माइनस करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब बाकी जो बचा है दाई साइड में उसको लिखना है यहाँ पर 56। ठीक है, 3 और 3 को जोड़ के नीचे लिखना है 6। अब हमें ये देखना है इसका इकाई अंक क्या है 6। 6 किसकी मल्टीप्लाई करके आ सकता है? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16।
तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 4 गुना 4। तो 4 गुना 4 करूँगा 16, 4 चौक 16, कैरी आया 1, फिर 4 छिंग 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, तो आ गया 256। तो 256 में से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप क्रॉस 3 बार क्रॉस चिन्ह भी लगा सकते हैं, ठीक है, 0 मत लिखो चाहे। तो अब हमारा क्या आया है आंसर में, हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 1156 किसका पूर्ण वर्गमूल है, 34 का, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 3 करेंगे। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर से इस तरीके से खींचना है इसको, 3025। सबसे पहले डबल पेयर बनाने हैं, 2 2 अंक के, फिर अपनी सुविधा अनुसार डंडा खींच देना नीचे। तो अब 30 के आसपास हमें जाना है, तो 30 के आसपास जाने के लिए 4 चौक 16 नहीं जा रहे, 5 पंजे 25 आसपास जा रहे, 6 छिंग 36, तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 5 यहाँ पर लिख दें, 5 पंजे 25, 30 में से 25 गए 5, और अपना ये 25 उतार लेना ऐसी का ऐसी, ठीक है फ्रेंड्स। 5 और 5 इनको ऐड कर देना है 10। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है इकाई अंक क्या है 5। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी गुना हम 5 में करें, तो मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी गुना करके 5 आ जाए। तो 5 की गुना 5 में करके ही क्या आएगा 5 आएगा। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया। इसे अब की बार ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसा क्रॉस चिन्ह भी लगा सकते हैं आप, नहीं तो 0 भी लिख सकते, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख देंगे √3025 या वर्गमूल 3025 किसका है, पूर्ण वर्गमूल किसका है 55। ये हमारा आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये भाग विधि से वर्गमूल निकालना आपको आ गया होगा। अब आप बड़ी से बड़ी संख्या का हल कर सकते हैं इस तरीके से भाग विधि से, ठीक है फ्रेंड्स।